हेलो एवरीवन, मेरठ का देसी तड़के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की जो रेसिपी है बहुत ही अमेजिंग है। जो भरी गर्मियों में आप जब घर से बाहर किसी काम के लिए निकलते हैं लेकिन इतनी गर्म हवाओं में लू लगने का डर रहता है, तो आज बस उसी से रिलेटेड मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ। आपको बहुत ही सेफ रखेगी और खाने में बहुत ही लाजवाब है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ थोड़े पुदीने के पत्ते काट लिए हैं, तो इन पत्तों को सीधे किचन में ले जाके पानी में डिप कर देते हैं। 2 आंबी मीडियम साइज़ की मैं पहले से पानी में डाल के गई थी ताकि ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। 4 हरी मिर्चें ली हैं, इसे भी पानी में ऐड कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले आंबी को हम छील लेते हैं। आंबी हमें बिल्कुल कच्ची लेनी है, ऐसा नहीं है कि पिलपिली आंबी लेनी है, बिल्कुल वाइट कच्ची होनी चाहिए। तो इसका सबसे पहले हम छिलका अलग कर लेते हैं। तो यहाँ एक आंबी छिल चुकी है, दूसरी आंबी भी हम इस तरीके से छील लेते हैं। तो यहाँ दूसरी आंबी भी मेरी छिल चुकी है। इनका पहले हम बीज निकाल लेते हैं। यदि गुठली है तो भी बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये बीज वाली से ही बनेगी, कोई भी आप आंबी ले सकते हैं। तो इसका पहले बीज अलग कर दिया है। गुठली है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक में बीज है एक में गुठली है। इसके छोटे छोटे पहले मैं पीस कर लेती हूँ। बिल्कुल रफली काट लेने हैं, ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल मेज़रमेंट करके नापने हैं, रफली इसे काट लीजिएगा। तो यहाँ सारी आंबी कट चुकी है, इसे मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ सारी आंबी हमने जार में कर ली है। इसमें बहुत ज़्यादा हमें सामान मिलाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम मसालों में इसे हम बना के तैयार करेंगे। मिर्चें हम इसी में ऐड कर लेते हैं और पुदीना भी इसी में ऐड कर लेते हैं। पुदीना में जड़ वगैरह कुछ नहीं है क्योंकि घर का पुदीना है, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। अच्छा, आप कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि अपने घर में पुदीना लगा के कौन कौन रखता है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे देखती हूँ सब बहुत ही क्रेज़ के साथ पुदीने को अपनी छत पे लगाते हैं। तो यहाँ मैंने फ़िलहाल यहाँ स्वादानुसार नमक लिया है। नमक काला और सफ़ेद दोनों ही लेना है। हाफ़ टी स्पून जीरा लिया है, थोड़ा हींग लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसे बिल्कुल महीन पीस लेते हैं। इसका कलर देखिए आप, कितना एकदम फर्स्ट क्लास बन के ये तैयार हुई है। जैसे हम चटनी बनाते हैं तो उसमें मात्रा हम पुदीने की बहुत ज़्यादा रखते हैं, जैसे आधा पुदीना और आधा आंबी ली है, लेकिन इस चटनी को बनाने के लिए आपको आंबी की मात्रा ज़्यादा रखनी पड़ेगी और पुदीने की नाम मात्र को रखनी पड़ेगी। यदि आप इस तरीके से कच्ची आंबी की चटनी बनाते हैं और इसका सेवन करते हैं तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा धूप में निकलने के बाद। इसे लेना किस तरीके से है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। चावल की तासीर बिल्कुल ठंडी होती है, इसे आप चावल में मिला के खा सकते हैं या किसी भी दाल चावल के साथ, अरहर की दाल हो या मसूर की दाल हो, उड़द की दाल हो, कोई भी दाल चावल हो, उसके ऊपर इस तरीके से आप इस चटनी को डालिए और साथ में प्याज का आनंद लीजिए। सही बताऊं तो गर्मियों में इससे बढ़िया लंच हो ही नहीं सकता। बहुत ही हल्का फुल्का और बहुत ही खट्टा और तीखा भी है और मेन है गर्मियों में खा के इसे कहीं भी आप कहीं भी जाइए धूप में, कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आंबी की चटनी आपको लू से 100% बचाती है। यदि रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि कौन कौन अपनी छत पे आजकल पुदीना लगाने में बिज़ी रहता है। तो कल सुबह फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।